सबको जय मसीह की। शाम के समय में आपका स्वागत है। आज मैं मत्ती के सुसमाचार 20 अध्याय से बात करूंगा, बारीकी में दोनों का दृष्टांत, जिसमें एक स्वर्ग का राज्य के विषय में बताया गया है। वो किसके समान है? स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सुबह निकलता है अपनी दाख की बारी के लिए और मजदूरों से 1 दिनार देने का वादा करता है और वो उन्हें अपनी बारी में लगाता है। फिर वो दूसरे पहर निकलता है बाजार में। जो लोग उसे दिखते हैं, जो बेकार खड़े होते हैं, उनको भी ले जाकर अपनी बारी के लिए कहता है कि मेरी बारी में काम करो। फिर वो तीसरे पहर निकलता है। उस समय भी कुछ लोग उसे मिलते हैं और कहता है, उनको भी कहता है कि आप मेरी बारी में जाके काम करो। लेकिन शाम को जब मजदूरी देने का समय आता है तो वो सबको एक जैसी मजदूरी देता है। लेकिन उसमें से वो मजदूर जो सुबह लगे होते हैं वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि हम सुबह से काम कर रहे हैं, ये दोपहर के बाद आए हैं और शाम को आए हैं, तो उन्हें सेम इनको मजदूरी दी, ऐसा क्यों? तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग का राज्य भी ऐसा ही है। हालेलुया। चाहे आप 20 साल से विश्वास करते हो, चाहे 10 साल से विश्वास करते हो, चाहे आप 5 साल के विश्वास करते हो, अगर आपने अभी 10 सेकंड पहले भी विश्वास किया है तो स्वर्ग का राज्य सेम सबको मिलेगा। अगर परमेश्वर 10 साल वाले को स्वर्ग राज्य देना चाहता है वो उसे देगा, 20 साल वाले को भी वही देगा, और जिसने 2 मिनट पहले विश्वास किया है उसे भी परमेश्वर स्वर्ग का राज्य देगा। और मालिका में जो मालिक है वो कहता है कि मेरी मेरी जैसी मर्जी, मेरे पास अधिकार है सबको एक बराबर देने का, और मैं सबको एक बराबर देना चाहता हूँ। इसमें तुम्हें कुड़कुड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का स्वर्ग राज्य, चाहे वो नया विश्वासी हो चाहे पुराना हो, ऐसा नहीं है कि अगर हम 20 साल से विश्वासी हैं तो स्वर्ग के राज्य में हमें ज़्यादा पूछा जाएगा, हमें ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। उस समय सबको एक जैसा ही महत्व मिलेगा, एक जैसी ही पोजीशन मिलेगी, चाहे वो 1 दिन का विश्वासी क्यों ना हो, चाहे 2 सेकंड पहले उसने विश्वास क्यों ना किया हो, उसे एक जैसा ही परमेश्वर अधिकार देगा। जो 20 साल वाले को मिलेगा वही 2 मिनट वाले को, 2 सेकंड वाले को मिलेगा। मेरे प्रियो, ऊंच नीच खत्म कर कर हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु हमें यही सिखाते हैं। प्रभु कहता है जो मेरे स्वर्ग राज्य में बड़ा होना चाहता है वो छोटा हो जाए। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए छोटा होना है ताकि हम बड़े किए जाएं। मेरे भाइयों, मैं जहाँ तक मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी में कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो टीचिंग किए हुए लोग हैं, जो बीए, जिन्होंने बाइबल स्टडी में बीटीएच की हुई है या कुछ भी किया है, प्रभु उनको ही चुनता है। नहीं, मैंने ये देखा कि प्रभु जिस पर दया करनी चाहे उसे कौन रोक सकता है। हालेलुया। हम यशायाह में पढ़ते हैं, कहते जिसको लोग मूर्ख समझते थे उसे परमेश्वर ने उसे बुद्धिमान बना दिया और राजा उसके आगे दंडवत करते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर जिस पर दया करनी चाहे वो कर सकता है। उससे परमेश्वर को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो जिसे इस्तेमाल करना चाहे उसे कर सकता है। प्रभु को पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो एक मूर्ख को भी इस्तेमाल कर सकता है, उसे बुद्धिमान बना सकता है, अपने वचनों के लिए खड़ा कर सकता है। और प्रभु ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी में कर रहा है, जैसे प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में किया। मैंने कोई बीटीएच नहीं की, लेकिन मैंने प्रभु के साथ एक समय बिताया, प्रभु की बातों को सीखा। मैंने मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुरुल्ला जी, जिससे मैंने सीखा कि प्रभु की महिमा कैसे होती है, रिलेशन क्या होते हैं, प्रभु के साथ रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि एक अच्छा आत्मिक पिता उन्होंने मुझे दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, उनकी ज़िंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज मैं प्रभु की सेवा के लिए तैयार हूँ और मैं कर रहा हूँ। प्रभु मुझे आशीष दे रहा है। मेरी ज़िंदगी जितनी भी है वो परमेश्वर के कामों के लिए है। अब मैं जीऊँ या मरूँ, मेरे लिए दोनों ही फ़ायदे हैं। मसीह में जीना भी मेरे लिए अच्छा है और मरना भी अच्छा है। दोनों रूप से मेरे लिए स्वर्ग राज्य परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए रूहों को बचाना पड़ेगा, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर जाकर मैं उस इनाम को पा सकता हूँ। मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ और मैं इस तरह दौड़ रहा हूँ कि मैं जीत जाऊँ और लास्ट में इनाम पा सकूँ। तो मेरे भाइयों, हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। आज का वचन यही था। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया और ये यूट्यूब के जरिए प्रभु ने अपने सुसमाचार फैलाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम प्रभु के वचनों को फैला सकें। और जितने लोग भी इसे सुन रहे हैं वो सब आशीष पाएँ, आत्मा में बढ़े। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सबको जय मसीह की।